नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 2025 की दूसरी खुशखबरी, उच्च की राशि में शुक्र का गोचर। जी हाँ, 2025 की पहली खुशखबरी मैं एक सप्ताह पूर्व लेकर आया था, जब मंगल अपनी नीच की राशि से 21 जनवरी को बाहर आए थे। इसी क्रम में मैं आपके सामने वर्ष 2025 की दूसरी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। 28 जनवरी से दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे 123 दिन तक 31 मई 2025 तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वो ग्रह हैं जो हमें धन प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियाँ लाते हैं, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और आकर्षण, विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र अगर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी, प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, जीवन की निरस्ता दूर होगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन क्या मात्र शुक्र के उच्च के हो जाने से हमारे जीवन में खुशियों की, धन की, सुखों की बरसात होने लगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा जिससे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सके, मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस गोचर के साथ दो और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना है गुरु शुक्र का परिवर्तन योग का बनना। अभी तक पिछले 9 महीनों से 1 मई 2024 से गुरु का गोचर अपनी शत्रु राशि में था, इसलिए गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। जब भी किन्हीं दो ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध रखते हैं उनसे संबंधित फल प्रदान करते हैं। इसे आप यूँ समझिए कि दो व्यक्ति चाहे मित्र हों या शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वो एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर होगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए वो एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। दूसरी घटना है मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र राहु की युति बनेगी, दो मित्र ग्रहों की युति बनेगी और राहु ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण, उन भावों से संबंधित चीज़ों को पाने की इच्छा कई गुना बढ़ा देंगे और हम उन चीज़ों को पाने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो वृश्चिक राशि के जातकों पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, अपनी उच्च की राशि में राहु के साथ। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। 28 जनवरी से जैसे ही शुक्र पंचम भाव में आए हैं, शुक्र गुरु का परिवर्तन योग बन गया है। देखिए, गुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 9 महीने से गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए जो फल आपको मिलना चाहिए था वो शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहा था। अब क्या होगा? शुक्र यहाँ पर दो तरह से कार्य करेंगे। पहला कार्य तो ये होगा कि गुरु का जो नकारात्मक प्रभाव था उसे समाप्त करेंगे। देखिए, शुक्र गुरु के घर में है, गुरु शुक्र के घर में है, तो 7वां भाव भी सुरक्षित है और 5वां भाव भी सुरक्षित है। 7वें भाव और 5वें भाव, दोनों भाव के अच्छे फल आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गुरु किस तरह का फल अब आपको प्रदान करेंगे।
अभी तक तो 7वें भाव में गोचर करते हुए गुरु आपके लिए अच्छे नहीं थे। हालांकि आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। अब परिवर्तन योग बन गया तो अच्छा फल देंगे। 7वें भाव को बढ़ाएंगे, 7वें भाव का विस्तार करेंगे। जो जातक विवाह के इच्छुक थे और उनके विवाह नहीं हो पा रहे थे किन्हीं कारणों से, अब 28 जनवरी के बाद उनके विवाह का योग बनेगा, प्रबल योग बनेगा। जो जातक रिलेशन में थे, शुक्र और राहु की युति पंचम भाव में बन रही है और पांचवा भाव लव रोमांस का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, राहु शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। राहु अटैचमेंट को शो करते हैं, लगाव को शो करते हैं, तो पांचवें भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण, आपका लगाव कई गुना बढ़ जाएगा। तो अपने लव पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण अत्यंत तीव्र होगा और शुक्र राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने की अत्यंत तीव्र इच्छा जागृत होती है। तो अब आपके अंदर विवाह की तीव्र इच्छा जागृत होगी, क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं जो कि विवाह का होता है। आपके रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट होंगे। गुरु दूसरे भाव के स्वामी हैं। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में किसी तरह के तनाव की स्थितियां अगर बनी हुई थी तो वो स्थितियां समाप्त होंगी। आपके परिवार के लोग ही आपको सहयोग करेंगे और हो सकता है कि आपके परिवार के लोग ही आपके विवाह के लिए एक ऐसा अच्छा रिश्ता लेकर के आए जिससे कि आपका विवाह हो जाए। दोनों ही योग बनेंगे 4 महीनों तक, लव मैरिज के भी और अरेंज मैरिज के भी, और विवाह का योग बन जाएगा। दूसरी चीज, गुरु 7वें भाव में थे, जीवन साथी के साथ किसी वजह की तनाव की स्थिति थी। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। अब आपके अंदर अपने ज्ञान को लेकर, अपने बुद्धि को लेकर एक अहंकार डेवलप हो गया। अपनी ही बात आप कह रहे हैं, दूसरे पक्ष की बात आप सुन ही नहीं रहे हैं। इस तरह की स्थितियां पिछले 9 महीनों में आपके साथ बनी होंगी। कोई छोटी सी बात रही होगी और आपने ये कहा कि बस मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, दूसरा पक्ष जो कह रहा है, आपका जीवन साथी जो कह रहा है, आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो तनाव की स्थितियां बनी। अब गुरु जब अच्छा फल देंगे तो एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। चूंकि 7वें के स्वामी राहु के साथ बैठे हैं, अपने जीवन साथी के प्रति भी आपका लगाव बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा और तनाव समाप्त होगा। आपकी फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी बीतेगी इन 4 महीनों में। उसके बाद भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि शुक्र जो हैं इसके बाद 6ठे भाव में आएंगे, लगभग 25 दिन तक रहेंगे, फिर 7वें भाव में शुक्र आ जाएंगे और यहाँ पर आकर के शुक्र मालव्य राजयोग बना देंगे। तो आने वाला समय जो है 31 मई के बाद भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी चीज़ आइए, बगैर पैसे के तो कोई भी काम आपका नहीं हो सकता है। और पिछले 9-10 महीनों से 1 मई 2025 से धन के स्वामी जब पीड़ित अवस्था में थे, शत्रु राशि में थे, तो फिर आर्थिक संकट भी आपके सामने आया होगा। आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे ख़त्म होने लगा होगा, फालतू के खर्चे बढ़े होंगे, पैसा नहीं टिका होगा। अब वो स्थितियां भी आपके सामने जो हैं वो समाप्त होंगी। शुक्र राहु की दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर। 11वें भाव में बुध की राशि है, मित्र की राशि है, तो आपकी इनकम में अचानक से बहुत तीव्र गति से वृद्धि होगी। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि शुक्र राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण कई गुना बढ़ा देते हैं। अब आपके मन में इस तरह की इच्छा जागृत होगी कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरी इनकम तेजी के साथ बढ़े, और आप उस दिशा में प्रयास करेंगे। और प्रयास जब आप करेंगे तो राहु तो ऐसे प्लेनेट है जो अचानक से जो है धन वर्षा कर देते हैं। और 11वें भाव से राहु का संबंध बन जाए तो फिर कहना ही क्या है, राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। वो शुक्र के साथ बैठे हैं, तो ये जो 4-5 महीने हैं ये आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छे रहेंगे।
बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे आप धन की दृष्टि से। देखिए, मैंने शुरू में कहा है कि 21 जनवरी से मैंने पहली खुशखबरी आपको दे दी है, और वो क्या है, वो ये कि मंगल जो हैं वो अपनी नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं। अब इस समय मंगल जो है 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल की जो दृष्टि है, आपके राशि के स्वामी की जो दृष्टि है कहाँ पड़ रही है, वो पड़ रही है लाभ के भाव पर, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर। धन के भाव के स्वामी हैं गुरु। गुरु मंगल एक दूसरे के मित्र हैं। अब आप देखिए, आपकी कुंडली का 11वां भाव और दूसरा भाव ये पूरी तरह से जागृत है, क्योंकि 11वें भाव पर शुक्र की दृष्टि, राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, चार चार ग्रहों का प्रभाव आपके 11वें भाव पर है। तो आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल भूमि के कारक हैं। गुरु और मंगल का जब संबंध बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। अब 11वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि है, तो इस समय एक से अधिक साधनों से आपकी आय बढ़ेगी, इनकम आपकी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? मंगल भूमि के कारक हैं, तो प्रॉपर्टी से आपकी इनकम बढ़ेगी। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आप पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और अच्छे दाम में बिक जाए, उससे आपको पैसा मिल जाए। हो सकता है कि कोई पुराना शेयर आपने खरीद रखा हो, शेयर मार्केट से आपको अच्छा लाभ मिल जाए। ये भी हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे दें, उससे आपको इनकम हो सकती है। या गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शिक्षा के क्षेत्र से, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र से, पूजा पाठ के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप कंसल्टेंसी का काम शुरू करें, जो आप कार्य कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना शुरू करें, उस तरह से आपकी इनकम। कहने का मतलब ये है कि आपकी आय के साधनों में निरंतर वृद्धि का प्रबल योग बन रहा है आने वाले 4 महीनों में। अब शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों में, सौंदर्य के क्षेत्रों में आप विदेश जा सकते हैं। 7वें भाव के स्वामी हैं शुक्र। 7वां भाव क्या होता है? 7वां भाव होता है व्यापार का होता है। अब कलात्मक चीज़ों के व्यापार व्यवसाय में आप धन अर्जित करेंगे। कला से संबंधित है, गारमेंट्स का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, या जेम्स ज्वेलरी आभूषण का काम है। इन चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आपका है, तो ये समय ऐसा है कि आप अपने बिजनेस से ज़बरदस्त लाभ अर्जित करेंगे। 8वां भाव गुप्त धन का होता है। 8वें भाव का संबंध जब 11वें भाव से बनता है तो अचानक धन लाभ का योग बनता है। तो आकस्मिक रूप से कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ तो होना ही होना है। पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई विवाद था तो वो विवाद भी सॉल्व होगा, आपके पक्ष में फैसला आएगा। वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र राहु के साथ हैं। राहु शुक्र के बल को तो बढ़ाएंगे ही। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो राहु के गुण शुक्र में आ जाएंगे और शुक्र के गुण राहु में आ जाएंगे। शुक्र राहु जैसा कार्य करेंगे, राहु शुक्र जैसा कार्य करेंगे। तो इस समय मेल और फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अब यहीं पर मैं आपको सावधान कर दूं। मंगल 8वें भाव में है, राशि के स्वामी हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर आपको परेशान होना पड़ सकता है, और चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। मंगल चूंकि 8वें भाव में है तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। अच्छा, ये चीज़ें तो आपके लिए सावधानी के लिए हो गई। अब आपको क्या करना है, क्या करें जिससे कि आपको शुक्र गोचर का पूरा पूरा लाभ मिल जाए। भाई ऐसा तो नहीं है कि शुक्र राहु के साथ आ गए, या उच्च की राशि में गोचर करने लगे, या गुरु अच्छा फल देने लगे और आराम से आप बैठ गए। आपने कहा ठीक है, ग्रहों का गोचर अच्छा है, राशि का स्वामी भी आकस्मिक धन लाभ दे रहा है, तो करना क्या है, तो लाभ मिल ही जाएगा।
तो ऐसा नहीं है, एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी सदा सदा के लिए सूर्यदेव होते हैं। कैरियर प्रोफेशन के प्रति आपको बेहद जागरूक रहना पड़ेगा। अपने कैरियर को, प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, जस्ट वैसे ही परिश्रम करना पड़ेगा जिस तरह के सूर्य कार्य करते हैं। सूर्य आपके आत्मविश्वास में, आत्मबल में वृद्धि करेंगे, लेकिन आपको सूर्य जैसा व्यवहार भी करना पड़ेगा। कभी आपने देखा है कि सूर्य नियत समय से पहले या नियत समय से बाद में उदित हुए हों? जो फिक्स टाइम है उसी समय पर वो उदित होते हैं। ठीक वैसे ही आपको टाइम की पंक्चुअलिटी का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, अनुशासन जीवन में उतारना ही पड़ेगा। अब धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, शुक्र को बल कैसे मिलेगा ये भी समझ लें। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि इन 4 महीनों में आपके आर्थिक स्थिति में सुधार हो, आपके घर में धन संपदा आए, तो माता लक्ष्मी के आने के लिए अपने घर को तो आप सही कीजिए, सुधारिए। कैसे सुधारेंगे? ये मैं नहीं कहता कि आपका बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी कोठी हो, या आपका एक कमरे का मकान हो या झोपड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने अपने घर को कितना सजाया, कितना संवारा, कितना साफ सुथरा रखा है। ये करना पड़ेगा आपको। पहला कार्य यही करना है कि आपको अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेना है। राहु का फल आपको मिल पाए, इसके लिए कूड़ा कबाड़ जो भी घर में है बिल्कुल हटा देना है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टूटी फूटी घड़ियाँ, टूटे फूटे फर्नीचर या तो मरम्मत करा लें या घर से बाहर हटा दें। एक काम तो ये किया आपने। अब आपने घर को साफ कर लिया, अब आप अपने तन को, अपने मन को साफ कीजिए। स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी का आवाहन कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। श्वेत वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, हो सके तो परफ्यूम का प्रयोग कीजिए। अपने आप को वेल मेंटेन रखिए, गुड लुकिंग रहिए और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए। हो सके तो शुक्रवार को सफ़ेद पदार्थों का दान कीजिए। ये सब अगर आप करेंगे, आप देखिएगा 4 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर आप कमेंट करेंगे 4 महीने के बाद कि योग तो बना था लेकिन कोई फल नहीं मिला। तो फल पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, करिए। और शुक्र के जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, उन उपायों को भी कीजिएगा, बेहद लाभ मिलेगा। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है,
दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।